माँ की मोहब्बत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। इस कहानी में ये चिड़िया हमें बताती है। एक दफा का जिक्र है कि एक चिड़िया अपने नन्हे से बच्चे के साथ समंदर के करीब एक दरख्त पर घोंसला बनाए रहती थी। वो अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत करती थी और उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी। शाम को जब चिड़िया दाना चुगने गई तो उसका बच्चा खेलते खेलते घोंसले से गिरकर समंदर में जा गिरा। चिड़िया वापस आई तो अपने घोंसले को खाली पाया। वो बहुत परेशान हुई और बाकी चिड़ियों के पास जाके पूछा कि क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा है? उन्होंने कहा नहीं। उसके बाद फौरन समंदर के किनारे जा पहुंची, जहां पे चिड़िया ने अपने बच्चे को लहरों में बहते देखा। वो रोते हुए समंदर से फरियाद करने लगी, ए समंदर, मैं एक माँ हूँ और मेरा बच्चा तुम्हारी लहरों में गुम हो गया है। अपनी लहरों को हुक्म दो कि मेरे बच्चे को किनारे तक ले आए ताकि मैं उसे अपने घोंसले वापस ले जा सकूं। समंदर ने अपने पानी की गरजदार आवाज़ में जवाब दिया, मैं तुम्हारी फरियाद से नहीं डरता। मैं चाहूँ तो तुम्हारा घोंसला और तुम्हें बहा सकता हूँ। ये सुनकर चिड़िया ने गुस्से और दुख से कहा, तुम एक बेरहम ताकत हो, लेकिन याद रखो मैं भी एक माँ हूँ। अगर तुमने मेरे बच्चे को किनारे तक ना पहुँचाया तो मैं तुम्हारा सारा पानी पीकर तुम्हें रेगिस्तान बना दूंगी। समंदर ये सुनकर जोर से हंसा और कहा, तुम एक नन्ही सी चिड़िया हो और मैं एक वसी अरीज समंदर। तुम मेरे पानी को कैसे पी सकती हो? ये नामुमकिन है। चिड़िया ने कहा कि माँ के दिल में अपने बच्चे के लिए जो मोहब्बत होती है वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। ये कहकर चिड़िया ने समंदर का पानी पीना शुरू कर दिया। वो अपनी चोंच भर भर के पानी पीती और फिर दोबारा कोशिश करती, फिर चोंच भर भर के पानी पीती और फिर दोबारा कोशिश करती। ये सब हालत दूर बैठी चिड़िया भी देख रही थी, लेकिन समंदर की बड़ी लहरों से खौफजदा होकर वो उनकी मदद ना कर सकी। चिड़िया का ये मंजर देखकर समंदर को एहसास हुआ कि माँ की मोहब्बत वाकई बहुत बड़ी ताकत है। उसने अपनी लहरों को हुक्म दिया कि चिड़िया के बच्चे को किनारे तक ले आए। थोड़ी ही देर में चिड़िया का बच्चा जिंदा सलामत किनारे पर आ गया। चिड़िया ने अपने बच्चे को अपने परों में छुपाया और समंदर की तरफ देख के कहा, याद रखो माँ की मोहब्बत कभी शिकस्त नहीं खाती। तुम जितने भी ताकतवर हो, एक माँ के दिल के आगे कुछ भी नहीं हो। ये कहकर चिड़िया अपने बच्चे को लेकर अपने घोंसले में वापस आ गई। माँ की मोहब्बत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है जो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। 5 साल की ज़ारा अपने नाना और नानी के साथ गांव में रहती थी। गांव की खूबसूरती उसके दिल को भा जाती थी। हर सुबह जब सूरज की किरणें खेतों पर पड़ती, ज़ारा खुशी खुशी अपने नाना के साथ खेतों का चक्कर लगाने जाती। वो गंदम की खेतों में दौड़ती, परिंदों का पीछा करती और कभी कभार नदी के किनारे बैठकर पानी में हाथ डालती। ज़ारा के नाना के पास कई जानवर भी थे। एक भूरे रंग की गाय, सफ़ेद बकरी और एक चंचल सा काला कुत्ता जिसका नाम मूटो था। ज़ारा को मूटो के साथ खेलना बहुत पसंद था। वो अक्सर मूटो के कान पकड़कर कहती, तुम मेरे बेहतरीन दोस्त हो। नानी ज़ारा के लिए ताज़ा दूध से मक्खन और गुड़ से मीठे पराठे बनाती और ज़ारा खुश होकर खाती। शाम को वो नानी के साथ गांव की खवातीन के साथ बैठकर कहानियाँ सुनती, जहाँ नानी पुराने वक्तों की बातें सुनाया करती थी। ज़ारा का दिल शहर की गलियों से ज़्यादा गाँव की खेतों और जानवरों में लगता था। वो सोचती थी, ये गाँव ही मेरी दुनिया है जहाँ सब कुछ जादुई है। ये एक खूबसूरत दिन था। सूरज चमक रहा था, परिंदे चहचहा रहे थे। डकी अपने घर के बागीचे में बैठा अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रहा था। उसे अपने दोस्त मिकी का फोन आया। मिकी ने पुरजोश लहजे में पूछा, डकी क्या तुम तैयार हो? डकी ने हैरानी से जवाब दिया, किस चीज के लिए? मिकी ने कहा, एक खजाने की तलाश के लिए। मुझे एक पुराना नक्शा मिला है जो एक छुपे हुए खजाने की तरफ इशारा करता है। ये सुनते ही डकी का जोश बढ़ गया। वो फौरन तैयार हो गया और अपने दोस्त गिफी के साथ मिकी से मिलने रवाना हो गया। जब सब दोस्त मिल गए तो मिकी ने नक्शा खोला। नक्शे पर वो समझाने लगा, जहाँ एक झील, जंगल और पहाड़ दिखाया। मिकी ने कहा कि खजाना इस पहाड़ के करीब दफन है, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। तीनों ने मिलकर सफर शुरू किया। झील पर पहुंचने के बाद उन्हें कश्ती की जरूरत पड़ी, लेकिन कश्ती का मालिक छुट्टी पर था। डकी ने चालाकी से एक पुरानी कश्ती ठीक की और सबको नदी के पार ले गया। नक्शे के मुताबिक नदी के पार एक जंगल आया।
जहाँ बड़े बंदर मौजूद थे और वो बहुत शरारती थे। एक बंदर ने नक्शा छीन लिया। डकी ने बड़ी होशियारी से बंदर से नक्शा वापस ले लिया। जंगल में आगे उन्होंने देखा कि एक शेरनी दरख्त के नीचे आराम कर रही थी। शेरनी से डरते हुए वो थोड़ा आगे ही बढ़े कि आगे उन्होंने देखा एक चूहा जो कि एक बहुत बड़े शेर को किड्डी किंगडम की कहानियां सुना के हंसा रहा था। नक्शे के मुताबिक वो जंगल से निकलते ही एक पहाड़ के करीब पहुंचे जहां बहुत तेज हवा चल रही थी। डकी ने हिम्मत नहीं हारी और सबको हौसला देते हुए पहाड़ पर चढ़ने में मदद की। पहाड़ पर चढ़ते ही उन्होंने देखा कि वहां पर भी कुछ जानवर थे जिनमें हाथी और 2 हिरन भी थे जो आपस में बात कर रहे थे। उनको देखते हुए वो आगे बढ़े। आखिरकार वो उस मकाम पर पहुंच गए जहां नक्शे के मुताबिक खजाना दफन था। उन्होंने वहां पर खुदाई शुरू की और जल्द ही एक पुराना संदूक मिला। संदूक खोलने पर अंदर सोने के सिक्के, कीमती जवाहरात और एक नोट मिला। नोट पे लिखा था, जो लोग मेहनत और दोस्ती की कदर करते हैं उनके लिए ये इनाम है। डकी, मिकी और गिफी खुशी से उछल पड़े। उन्होंने फैसला किया कि ये खजाना सब दोस्तों में बांट देंगे और बाकी रकम से एक तफरीही पार्क बनाएंगे जहां सब बच्चे आकर खेलेंगे। तफरीही पार्क बनाने का फैसला करने के बाद डिकी, मिकी और गिफी ने काम शुरू कर दिया। उन्होंने मजदूरों को बुलाया, बेहतरीन सामान खरीदा और दिल और जान से पार्क को डिजाइन किया। पार्क को रंग बिरंगे झूलों, स्लाइड्स, घूमने वाले झूले, गाड़ियां और रंग बिरंगी ट्रेन की सवारी से सजाया गया। कुछ ही दिनों में इफ्तिताह का शानदार दिन आया और चारों तरफ से बच्चे अपने वालिदैन के साथ पार्क में जमा हो गए। डकी, मिकी और गिफी ने फखर के साथ पार्क के दाखिली दरवाजे के सामने खड़े हो गए। डकी ने सुनहरी कैंची थाम रखी थी और सुर्ख रिबन काटते हुए पार्क का इफ्तिताह किया। हर तरफ खुशी के नारे बुलंद हो गए, आसमान में रंगीन गुब्बारे छोड़े गए, पार्क में हर तरफ हल्ला गुल्ला शुरू हो गया। तो वहीं डिफी ने भी बच्चों का दिल मोलने के लिए अपनी मजाहिया हरकतें की। शाम को पार्क जगमगाती रोशनियों के साथ चमक रहा था। सबने मिलकर आइसक्रीम खाई और खूब मजा किया। डकी, मिकी और डिफी का ये दिन हंसी, खुशी और मजीद सफर के वादों के साथ खत्म हुआ। मिट्टी से बने इस गांव में जहां मुश्किल से हरियाली थी, प्यासे कौवे हमेशा पानी की तलाश में उड़ते रहते थे। वहीं एक बूढ़ा किसान अपने बच्चों के साथ उस गांव में रहता था। गरीब किसान के घर के हालात बहुत खराब थे। अक्सर ऐसा होता कि रात को वो और उसके बच्चे भूखे सो जाते। एक दिन किसान के घर खाने को कुछ भी ना था। वो दिल बर्दाश्ता होकर करीबी तालाब पर मछली पकड़ने चला गया। किसान ने अपना पुराना कांटा पानी में डाला और दुआ की कि आज कुछ पकड़ ले ताकि बच्चों को खिला सके। काफी देर तक इंतजार करने के बाद अचानक कांटे में कुछ भारी महसूस हुआ। खुशी के मारे उसने फौरन कांटा खींच लिया, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि कांटे में मछली के बजाय एक पुरानी और जंग आलूद चक्की फंसी हुई थी। किसान को चक्की देखकर बहुत मायूसी हुई, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये चक्की किसी काम आ जाए। वो उसे अपने घर ले आया और साफ कर रहा था। उसमें से रोशनी निकलने लगी और किसान डर गया। फिर एक नरम और मेहरबान आवाज आई, मैं एक जादुई चक्की हूँ, जो चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन याद रखना जब तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाए तो मुझे फौरन कहना, रुक जाओ, तो मैं रुक जाऊंगी। किसान को अपनी आंखों पर यकीन ना आया। उसने हिम्मत करके कहा, मुझे डबल रोटी चाहिए। चक्की घूमने लगी और थोड़ी ही देर में गरम और नरम डबल रोटी निकालने लगी। किसान की खुशी की इंतहा न रही। उसने चक्की को रुकने का कहा और वो फौरन रुक गई। किसान की जिंदगी बदल गई। चक्की से खाने पीने की हर चीज मांगता और उसे मिल जाती। उसके बच्चे खुशहाल हो गए और वो खुद भी। जब ये बात गांव के लालची राजा को पता चली तो वो किसान के घर चक्की देखने आ गया और वो जादुई चक्की छीन कर ले गया। लालची राजा को ये मालूम न था कि चक्की को बंद कैसे किया जाता है। उसने चक्की को हुक्म दिया कि नमक बनाओ। चक्की ने फौरन नमक बनाना शुरू कर दिया, लेकिन राजा को उसके रुकने का नहीं पता था। यूं चक्की नमक बनाती रही और पूरा गांव नमक से भर गया। आखिरकार गांव वालों ने मिलकर चक्की को समंदर में फेंक दिया। कहते हैं कि वो चक्की आज भी समंदर की तह में नमक बनाती जा रही है, इसीलिए समंदर का पानी खारा होता है।
اسکول کے پرنسپل نے ایک دن اعلان کیا کہ تمام بچے سفاری پارک کی سیر کو جائیں گے۔ سب بچوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اگلے دن صبح سویرے ہم اسکول کے سامنے جمع ہوئے۔ وہاں ایک بڑی ٹرین ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ ہم سب نے خوشی خوشی ٹرین میں بیٹھ کر چھک چھک کی آواز کے ساتھ سفر شروع کیا۔ ٹرین کی کھڑکیوں سے باہر خوبصورت نظارے دکھائی دے رہے تھے، سرسبز کھیت، اونچے پہاڑ اور پرندے۔ ہم سب کو بہت اچھے لگ رہے تھے۔ بچوں نے راستے بھر گانے گائے، چپس کھائے اور ہنسی مذاق کیا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد ٹرین ایک بہت بڑے سفاری پارک کے قریب رکی۔ ہم نے وہاں اتر کر ٹکٹ خریدی اور اندر داخل ہوئے۔ سفاری پارک میں سب سے پہلے ہمیں کچھ پرانے جانوروں کی نمائش دکھائی گئی۔ وہاں ڈائناسور کے بڑے بڑے مجسمے تھے جو اتنے حقیقی لگ رہے تھے کہ کچھ بچے ڈر بھی گئے، لیکن جب سر نے ہمیں سمجھایا کہ یہ مصنوعی ہیں تب ہم سب ہنسنے لگے۔ ہم نے جیپ پر بیٹھ کر سفاری پارک کا پورا چکر لگایا۔ وہاں شیر، ہاتھی، زرافہ اور رنگ برنگے پرندے تھے، لیکن سب سے دلچسپ حصہ وہ تھا جب ہم ڈائناسور کے ایک سیکشن میں پہنچے۔ ایک جگہ بہت بڑا ٹی ریکس کھڑا تھا جس کا منہ بہت بڑا کھلا ہوا تھا اور وہ دھاڑ رہا تھا۔ اس کے قریب جانا یعنی واقعی بہت مزیدار تھا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو ہم ایک کھلی جگہ پر بیٹھ گئے جہاں ہمارے اساتذہ نے کھانے کے لیے سامان نکالا۔ بریانی، جوس اور فروٹ سب نے مل کر کھائے۔ کھانے کے بعد کچھ بچوں نے جھولا جھولا، کچھ نے فٹ بال کھیلا اور کچھ نے تصاویر کھینچی۔ ٹرین میں واپسی کا سفر بھی بہت دلچسپ تھا۔ ہم سب تھکے ہوئے تھے لیکن خوشی سے بھرے ہوئے تھے۔ اسکول پہنچ کر جب ہم اپنے والدین کے ساتھ گھر واپس جا رہے تھے تو ان کو ساری کہانی سنائی۔ یہ دن ہمارے لیے ہمیشہ یادگار رہے گا کیونکہ ہم نے نہ صرف مزے کیے بلکہ بہت کچھ سیکھا بھی۔